मंडला के कान्हा रिजर्व में हाथियों के 7 दिवसीय रिजुवनेशन कैंप का समापन हो गया। इस दौरान हाथियों की खातिरदारी कर उन्हें मन पसंदीदा भोजन परोसा गया। वहीं हाथियों को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ देखी गई। विगत अनेक वर्षों से कान्हा टाइगर रिजर्व में विभागीय हाथियों का प्रबंधन किया जा रहा है। इनमें से कुछ हाथियों की पैदाइश कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही हुई है। प्रारंभ से ही इन हाथियों का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख उपयोग वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु गश्ती कार्य में किया जाता रहा है, किंतु कालांतर में इनका उपयोग पर्यटन प्रबंधन में भी किया जाने लगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के हाथियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनके सामान्य रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 7 दिवसीय रिजुवनेशन कैंप का आयोजन मुक्की परिक्षेत्र के अंतर्गत औरई मैदान में किया गया था। इस रिजुवनेशन कैंप का समापन कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक रविंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा पारंपरिक विधि से हाथियों का सम्मान करते हुए मनपसंद भोजन परोसा गया। हाथी रिजुवनेशन कैंप के दौरान 17 विभागीय हाथियों के स्वास्थ्य की विशेष देखरेख की गई। इस दौरान सभी महावत एवं चारकटर विभागीय हाथियों को पूर्ण आराम के अतिरिक्त उनकी विशेष सेवा में रहे तथा हाथियों को अतिरिक्त खुराक, विटामिन, मिनरल, फल फूल आदि परोसे गए। इस अवसर पर हाथियों की सेवा में लगे समस्त महावत एवं चारा कटरों को स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस अवधि में प्रतिदिन प्रातः चारा कटर द्वारा हाथियों को जंगल से लाकर नहलाकर रिजुवनेशन कैंप में लाया गया, जहां हाथियों के पैर में नीम तेल तथा सिर में अरंडी तेल की मालिश की गई। इसके पश्चात केला, मक्का, आम, अनानास, नारियल आदि खिलाकर जंगल में छोड़ा जाता है। रिजुवनेशन कैंप के अंतिम दिन कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर के द्वारा हाथी के महावतों को और चारा कटर को इनाम से सम्मानित किया गया। आप कब से काम कर रहे हैं? हमें 25 साल हो गए। कौन से पोस्ट में है? महावत काम करता हूँ। तो आप हाथी को लाने ले जाने का और क्या क्या काम करते हैं? हाथी जैसे लेके आते हैं हम लोग, फिर भी घूमते हैं, चेकिंग करते हैं, कहाँ नालों में चेक करेंगे कहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो टाइगर है उसको देख करेंगे, उसको कहीं घाव वाव तो नहीं है, कुछ चोट तो नहीं लगा है, ऐसे चेक करके रहते हैं। चारा कटर काम कर रहे हैं। क्या है, हमारा कार्य रहता है महावतन के अनुसार से सवेरे हमारा रोटेशन रहता है कि हाथियों को ढूंढना। इस चेन में जैसे हाथियों को पैर में चेन लगाते हैं, उसके निशान के हिसाब से हमको कम से कम 3 किलो 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है सुबह। उसके हिसाब से हम रोटेशन रहता है। और सुबह जैसे रिजर्व कैंप के अनुसार से सवेरे हम हाथी धुलेंगे, उसके बाद लेके स्टैंड में आएंगे। आने के बाद हम नीम तेल का मालिश करेंगे, इसके बाद अरंडी तेल। ऐसे इसके बाद फिर हम लोग हमारा हाथियों का राशन रहता है, उसमें बनाने में लग जाते हैं हम लोग। फिर बाकी साथी भाई का सहयोग रहता है, सभी लोगों का मिलके एक दूसरे के काम में हेल्प देना। रोज कैंप के टाइम में रहता है। जैसे भी रिजर्व अभी जैसे कैंप लगा है तो इसमें कर रहे हैं, बाकी टाइम तो हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उसमें महावत को कस के देने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा राइडिंग का काम रहता है। सवेरे 5 बजे हाथी कस के देना महावत लोगों का, फिर हम लोग 5 बजे कस के दे देते हैं। फिर वो 3 घंटे ये 4 घंटे घूम के आते हैं हम अपने कार्य क्षेत्र में। इसके बाद फिर वो आते हैं, हाथी खोलने के बाद हम लोग उसको फिर पुनः छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग 3 बजे फिर हाथियों को नहलाने के लिए सभी चारा कटर चले जाते हैं। उसके बाद 4 बजे ला के उसको खिलाने के बाद फिर हाथी जंगल में छोड़ दिए जाते हैं। ऐसा है सर, हम लोग मैं 20-25 साल से करते आ रहा हूँ और एक दूसरे से हाथी के साथ संबंध बनाए रखना पड़ता है। कभी हाथी के साथ खतरा का भी मोल उठाना पड़ता है। हाथी से जो है आपस में गहरा संबंध है हम लोगों का। हम लोग सुबह से स्टार्ट करते हैं। सुबह 5 बजे से वन गश्ती में निकल जाते हैं। उसके बाद 10 बजे तक गश्त करते हुए वापस आते हैं कैंप में। फिर हाथियों को खोल देते हैं। खोलने के बाद जंगल में छोड़ देते हैं। 7 दिन का होता है उत्सव। इसमें हम लोग आपस में सभी महावत चारा कटर आपस में मिलते हैं। हमारे हाथी अलग अलग रेंज से आते हैं, वो भी सभी हाथी एक दूसरे से मिलते हैं आपस में। उनका भी संबंध बनाना पड़ता है, एक दूसरे का तालमेल। नहीं तो कभी ऐसा समय आता है तो एक दूसरे से लड़ भिड़ भी जाते हैं। तो ये 1 हफ्ता के अंदर हम ये सब कुछ करते हैं। मुसीबत तो आ जाता है सर, पर उसका सामना करना पड़ता है। हम लोगों को मुसीबत झेलना पड़ता है और उसको हम आपस में समझ। सबसे पहले तो सर हम लोग 7 दिवस का ये अवसर मिलता है हमको, तो सबसे पहले हम लोग सुबह उठते हैं, हमारे असिस्टेंट, और हाथी लेने जाते हैं सर। फिर इसके बाद फिर ये नहलाना धुलाना करके नहला के और लाते हैं सर। फिर इसके सिर में अरंडी का तेल, पैरों में ये क्या कहते हैं अपना नीम का तेल लगा के सर मालिश करते हैं सर। इसके बाद फिर सर इसको भोजन दिया जाता है सर। भोजन में क्या? भोजन में सर
पूरा फुल मतलब फ्रूट्स जैसा सेब है, केला है और गन्ना है, अनानास है, ये सब दिया जाता है सर। और कैंप के दौरान ही दिया जाता है कि 12 महीने? नहीं सर, ये सिर्फ कैंप के दौरान ये इसका जो रखा जाता है सर अवसर कैंप के दौरान दिया जाता है। बाकी 12 महीने बीच में सर बीच में दिया जाता है सर फल फूल इसको। और बाकी वो बीच में सर ये क्या है, ये इसको फिर रोटी खिलाते हैं सर। रोटी में सर 10 केजी मतलब रोटी बना के देते हैं सर, और ये गुड़ देते हैं 1 केजी और 250 ग्राम नमक सर डेली का सर। जैसे आप सर इसके लिए हमको बहुत परिश्रम करना पड़ा, और इसके बाद जैसे उनके साथ हमारा मेल मिलाप, उनका हाव भाव समझने में बहुत मतलब लगा। इसके बाद एक दूसरे को हम पहचानने लगा, वो भी हमको पहचानने लगा। इससे हम उनसे भी आभास ये हो जाता है कि हमारा जब लेने जाते हैं तो वो उससे ये आभास हो जाता है कि हमारा आदमी है। कैंप का आयोजन होता है, ये 1 हफ्ते चलने वाला उत्सव है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्सव का माहौल है। हमारे जो स्टाफ है, महावत और चारा कटर, उनके परिवार के सदस्य भी आए हुए हैं। ये एक तरह से एक कृतज्ञता का भाव है। हम साल भर हाथियों से सेवा लेते हैं, जंगल के काम करवाते हैं, जैसे गश्ती करना, सघन गश्ती करना। तो ये ऐसा तरीका है कि इसके माध्यम से हम उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। 1 हफ्ते उनकी खातिरदारी की जाती है, उनको तरह तरह के उनके पसंद के पदार्थ दिए जाते हैं, जैसे कि गन्ना है, फल है, उनके तेल से मालिश की जाती है। इसके अलावा उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। और जो अलग अलग कैंप में रहने वाले महावत और चारा कटर हैं, वो इकट्ठा होते हैं, और हाथी इकट्ठा होते हैं तो उनमें कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। और जंगल में जब कभी भी कोई टफ ऑपरेशन होता है, कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, तो इस कोऑर्डिनेशन से बहुत ही सहायता मिलती है। और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि ये जो उत्सव इस बार आया, ये गणपति महोत्सव के समय कोइंसाइड किया। जब घर घर गणपति विराजे थे तभी हमने कैंप स्टार्ट किया, और आज जब गणपति जा रहे हैं तो इस कैंप का समापन है। और आप जैसे देख रहे हैं, बहुत ही उत्साह का माहौल है। तो ये हाथियों की सेवा करने का एक हमारा तरीका है। हमेशा सेवा होती है। इनको इस तरह का गुड़ और जो रोटी है, गन्ने हमेशा दिए जाते हैं। पर जैसा आप जानते हैं कि उत्सव में जैसे आपके घर में पकवान बनते हैं, तरह तरह के मिष्ठान बनते हैं, तो ये उत्साहित करने का दूसरा तरीका है। और साथ में हमारे महावत, चारा कटर, वो भी इकट्ठा होते हैं। आप देख रहे हैं गेम्स होते हैं, तो 1 हफ्ते वो भी एक दूसरे से मिलते हैं, यादें ताजा करते हैं और चीजें सीखते हैं कि हमारे यहाँ हाथी ये करता है, हमारे हमने ये किया था, इससे उसको मदद मिली थी। तो एक तरह का उत्सव का माहौल है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।